बहुत समय पहले सूरगढ़ नामक राज्य पर राजा विजय सिंह और रानी मालिनी का शासन था। राजा अपने राज्य में न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी अपनी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उनका एक प्यारा पुत्र था, राजकुमार अर्जुन। लेकिन महल में एक और रानी थी, रानी वासंती। वह राजा की दूसरी पत्नी थी और अत्यंत क्रूर और लालची थी। वासंती चाहती थी कि उसका पुत्र रुद्रसेन ही अगला राजा बने, लेकिन अर्जुन के रहते हुए यह असंभव था। वासंती के मन में ईर्ष्या और द्वेष की आग जल रही थी। उसने एक दिन अपनी दासी कंतिला को बुलाया और बोली, अगर अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा। कोई ऐसा उपाय निकालो कि अर्जुन को महल से दूर कर दिया जाए। वासंती जादू टोने में भी माहिर थी। उसने अपनी काली शक्तियों से एक भयंकर श्राप तैयार किया। एक दिन जब राजकुमार अर्जुन बगीचे में खेल रहा था, वासंती ने उस पर काले जादू का प्रयोग किया। उसने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते अर्जुन के पूरे शरीर पर अजीब सी लकीरें उभर आई। जब राजा और रानी मालिनी ने अपने पुत्र की यह हालत देखी तो वे घबरा गए। राज्य के वैद्य और ऋषियों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का कारण नहीं समझ सका। तभी एक वृद्ध ऋषि ने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि एक दुष्ट जादू का प्रभाव है। केवल हिमालय के पर्वतों पर रहने वाले महायोगी ही इसे ठीक कर सकते हैं। राजा विजय सिंह ने तुरंत अर्जुन को हिमालय भेजने का निर्णय लिया। यही वासंती चाहती थी, राजकुमार को महल से दूर करना। अर्जुन अकेले अपने घोड़े पर बैठकर हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में घने जंगल आए, जहां उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। एक रात जब वह एक नदी के पास रुका तो अचानक डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन अर्जुन बचपन से ही युद्ध में कौशल और निपुण थे। उसने अपनी तलवार से डाकुओं को परास्त किया और यात्रा जारी रखी। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह हिमालय के महायोगी कपिलनाथ के पास पहुंचा। कपिलनाथ ने ध्यान से राजकुमार की बीमारी को देखा और कहा, यह श्राप केवल तभी टूटेगा जब इसे देने वाली स्वयं इसका प्रायश्चित करेगी। इस बीच सूरगढ़ में वासंती को लगने लगा कि उसकी योजना सफल हो गई, लेकिन तभी एक दिन उसकी अपनी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगी। उसने शरीर पर वही जादुई लकीरें उभरने लगी जो उसने अर्जुन पर टाली थी। वासंती ने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी इसका श्राप नहीं हटा सका। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने राजा के सामने अपने अपराध को कबूल कर लिया। राजा ने क्रोधित होकर उसे कारागार में डाल दिया। लेकिन तभी अर्जुन और कपिलनाथ वहां पहुंच गए। कपिलनाथ ने कहा, वासंती, अगर तुम अपने पापों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करोगी तो यह श्राप हट सकता है। वासंती ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को समझ लिया। उसने सच्चे मन से अर्जुन से क्षमा मांगी और तब जाकर श्राप टूटा। लेकिन उसकी क्रूरता के कारण राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राजकुमार अर्जुन महल में लौट आया और कुछ वर्षों के बाद राजा बने। उसने राज्य को समृद्ध बनाया और न्यायप्रियता से शासन किया। Magic Tales for Kids।